हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में पूछे गए 2019 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। उस 7 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ये क्वेश्चन को भी बना दीजिए। इसके पहले 2020, 2021 और 2022 का क्वेश्चन बना दिया गया है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि पहला क्वेश्चन में क्या है, 2.47 पर रैंकिंग को किसके रूप में बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है। यानी कहने का मतलब क्या चीज़ है, 2/Q के रूप में बदलना है। यानी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको रैंकिंग हटाना है। अब बता, तो रैंकिंग हटाने का इसका एक सरल उपाय होता है, सरल और सुजुकी उपाय है कि जब दशमलव के बाद जो भी अंक दिया हुआ है उसको लिख दिए। दशमलव के बाद कितना दिया हुआ, 2, इसको प्लस ऐड में लिखिए। फिर क्या है, 47, 0 पॉइंट क्या बना, रैंकिंग 47। रैंकिंग को हटाने का उपाय है, 2 को क्या लगा दीजिए, 9। जय अंक पर रैंकिंग रहे उतना अंक पर क्या लगा देते, 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। इसको नहीं पूर्णांक में रहने दीजिए। 2 जैसे लगा दिए, रैंकिंग हट गया तो ये बचा कुछ 2.47/9 9 बचा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, जाएगा 245, कितना आ जाएगा, 245/9 आ जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा आंसर हो गया। ध्यान देने योग बात, कौन बात है जी, ध्यान देने योग बात। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट का 1 नंबर का हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या सेकेंड में चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकेंड का रहा है, जो एकदम बहुत ही एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है। इतना पॉपुलर तो कौन नहीं होगा, इतना पॉपुलर तो अमिताभ बच्चन नहीं है, जितने क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड में सिद्ध करे कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को दाग दिया था, कट कॉपी पेस्ट कर दिया था 2015 से लेकर 2019 में डाल दिया था। तो हो सकता है 2019 से यही क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट करके 2023 में भी डाल सकता है, इसलिए ध्यान देने योग बात हो जाता है। तो चलते प्रश्न संख्या, देरी ना करते हुए प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध करें कि 5-√3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने ऐसे प्रश्न को सिद्ध करने के लिए बताया हूँ। क्या बताया हूँ मैं, तो बोल सर बताए थे आप कि जब रहे कौन सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, तो इसको विपरीत वाला मानना है, उल्टा मानना है, यानी कि परिमेय संख्या मानना है। तो क्या लिखेंगे, बोल सर लिखेंगे माना कि, कौन की, माना कि 5-√3 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गया, ये मान लिए, क्योंकि सबसे पहला करना है परिमेय सिद्ध करने का रहता तो क्या लिखते हैं, अपरिमेय संख्या। तो सर ये परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या, -√3 यानी कि 5-√3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं इसका मतलब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। बोल हाँ सर लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये P/Q के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो लिख दिए, जहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ P, ये क्या है, पूर्णांक है। कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और जहाँ Q = 0 यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम चाहें तो लिख देते, समीकरण 1 लिख सकते हैं। नहीं लिखिए, अगर देखें, आप इधर देखें तो ये 5 कोची में है, प्लस में है। ये 5 क्या में, प्लस में। उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या तो इसको कह सकते हैं √3 कोची है, इधर में प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं -√3 बराबर, लिख सकते हैं हम यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, -5 P/Q
क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये माइनस है, आ गया माइनस, तो माइनस यहाँ का ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस यदि कॉमन नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 5 प्लस पी बटा क्यू बचेगा। इसको लिख सकते हैं √3 बराबर कॉमन लेने पर 5 प्लस पी बटा क्यू भी लिख सकते हैं। बोल सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि माइनस क्या कर दिए, दोनों तरफ माइनस, गुना करने पर भी कह सकते हैं, तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं, अब नहीं तो आप इसको भी उलट पुलट के लिख सकते हैं, इधर माइनस में था इधर लाते थे प्लस में जाता, फिर प्लस में था इधर जाता था माइनस में। बोले नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, छोटा सा इधर सोल्यूशन करके बताइए हमको। लीजिए था 5 माइनस √3 बराबर पी बटा क्यू, ये माइनस में इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5 बराबर पी बटा क्यू प्लस √3। अब पी क्यू कुछ में प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, लिख सकते हैं 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर √3। तो यही तो लिखे हुए हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, कॉमन वॉमन नहीं लेते हैं। आ गया 5 माइनस पी बटा क्यू बराबर √3। बोल सर समझ में आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हम जैसा ही यहाँ पर हो गया तो ये 5 भी परमेय संख्या, पी बटा क्यू भी परमेय संख्या, तो पी बटा क्यू भी परमेय संख्या, 5 भी परमेय संख्या। परमेय संख्या ये √3 कौन संख्या, अपरमेय संख्या। क्या परमेय संख्या बराबर का भी हो सकता है अपरमेय संख्या? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, कौन अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या होता है। 5 माइनस पी बटा क्यू एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इधर कर देते समझाने के लिए हम आपको बताए थे। तो ये हो गया परिमेय संख्या, तो इसीलिए क्या होगा √3 क्या दिया हुआ है, एक कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये जैसा ही अपरिमेय संख्या हुआ तो हम कह सकते चूंकि क्या चीज, परिमेय संख्या और नॉट इक्वल टू बराबर होगा किसके, अपरिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बोल सर मतलब कहने का मतलब हुआ कि √5 अपरिमेय संख्या, यहाँ पर बराबर आ गया परिमेय संख्या, तो क्या बराबर होगा, कभी अपरिमेय संख्या नॉट बराबर होगा परिमेय संख्या के। तो कह सकते हैं अतः हमारी जो मान्यता थे वो गलत मान लिए थे हम लोग, तो परिमेय संख्या माने, अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत हुई, जो मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, इसलिए √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। कहो जी प्रूव डेट, कौन डेट, प्रूव डेट। तो कितने क्वेश्चन है बता, तो ये प्रूव डेट हो गया। इस तरीके से आप चाहें तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपके कितने नंबर दिलाएंगे, 2 मार्क्स दिलाएंगे, फिक्स है कि 2 मार्क्स आपको दिलाएंगे ही तो दिलाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3। 2 संख्याओं, थोड़ा सा कैमरा को जूम इन कर लेते हैं, लीजिए अब जूम इन हो गया। खैर प्रश्न संख्या 3 में चला, 2 संख्याओं का मसा इतना दिया होता था, उसका लसा इतना दिया, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल कतई सिंपल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो हम खोजते हैं कि एग्जाम में हॉल में आवे और 2 नंबर हमको दे के जाए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि 2 संख्या का मासा इतना है और उसका लसा इतना, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। कौन भी बात तो देखते हैं, हम जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले प्रश्न संख्या 3 का लिख सकते हैं, माना कि
पहली संख्या, कौन संख्या, पहली संख्या बराबर ए और दूसरी कौन सी, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो दिया हुआ है पहला संख्या दो संख्याओं का मासा यानी ए और बी का कितना मासा दिया हुआ है 145। तो लिख सकते हैं ए कौमा बी का मासा, मासा मतलब महत्तम समा बर्तब 145 दिया हुआ है और लसा ए कौमा बी का ही क्या दिया हुआ है, लसा यानी कि लघुत्तम समावर्तम यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है 2175 दिया हुआ। तो कहा कि दूसरी और यदि एक संख्या यानी पहली संख्या क्या माने ए, यानी ए बराबर क्या दिया हुआ आपको, ए बराबर दिया हुआ है 725, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 62। तो हम लोग जानते हैं दूसरी संख्या बराबर होता है कौन संख्या बराबर, ये लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है मासा गुने लसा होता है। फार्मूला खाली याद रखिएगा, ज़्यादा फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली संख्या कितना दिले है 725 दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ये दोनों का मासा कितना दिया हुआ है 145 दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ है 2175 दिया हुआ है। ये गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में तो बी बराबर हो जाएगा 145 गुने 2175 बटा कितना हो जाएगा 725। और जैसा ही 725 आपको आया तो आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। तो बोल सर कैसे काट लें, जो बताइए, हम के लीजिए काटते हैं। इसको काटिएगा 7×1=25, 3 बार में कट जाएगा पूरा बी बराबर हो जाएगा। गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 5×3=15 के 5 हाथ में 1, 4×3=12, 12×1 13 और 3×3=4, सर कितना हो गया 435। तो बी दूसरी संख्या पूछा था, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बी बराबर 435 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको कितने नंबर दिलाएंगे, तो ये प्रश्न आपको मात्र 2 नंबर दिलाएंगे, इतना कीजिएगा 2 नंबर आएगा। आप बहुत सा लग रहा सर आपका राइटिंग खराब है, बोलते हैं स्टूडेंट राइटिंग खराब है, चलिए राइटिंग मेरा खराब है मानते हैं, बता रहे हैं वो समझ में आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं तो पता चल रहा है क्या लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग खराब है तो आप यहाँ पर राइटर नहीं बनिए, आप यहाँ पर जज नहीं बनने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए तो पढ़ लीजिए। राइटिंग खराब है हम सुधारने की कोशिश करेंगे और आप भी अपना पढ़ाई को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न संख्या कितना था 3 था। अगला हम प्रश्न संख्या चलते हैं 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही एकदम सिंपल है और बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा है, तो हम बताने का आपको क्या करते हैं प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 तथा 1425 का मासा ज्ञात करें। तो कहेंगे लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कौन विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस क्या कहता है आर, यानी कि इस तरीक़ा से हम भागा लगाएंगे 570 से भागा लगाएंगे किसमें 1425 में, तो हम पहले लगाएंगे इसको भागा कितना से 2 से, तो 0 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1 5 दूना 10, 5 बचेगा 12 8 4 12 3 बचेगा 38 बच गया। इतना हमको शेषफल बचा कितना पहुँच गया 11 ये पैसा नहीं तो 11 में से 4 आएगा तो कितना 7 4 11, तो बच जाएगा यहाँ पर 7 बचेगा, एक होगा गुना करने के बाद तो बचेगा कितना 275। तो यहाँ लिख सकते हैं 1425 बराबर क्या होगा बी कितना है 570 गुना क्यू कितना है क्यू 2 है प्लस कितना आर, फिर इसको लगाएंगे 275 को 570 से भागा लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में लगाएंगे, तो 1 बार में लगाएंगे कि 2 बार में लगाएंगे, देखते हैं 2 बार में लगा के कितना आता है। 5 दूना 10 हाथ में 1, 7 दूना 14 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, 0 3 कट गया। तो क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे 570 बराबर
हो गया 275 गुना 2 प्लस और की जगह पर कितना 30, फिर लगाएंगे 200, इसको इतना बार में लगाएंगे, क्या बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 30 से कम, 30 नहीं लगेगा, 3 नोतिया 27, 30, इसको लगेगा 9 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा 9 बार में। तो लगा के देखते हैं 9 बार में लगता है, नोतिया 27, 0 3 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5, तो 9 बार में लगेगा। तो कह सकते इसको लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग 275 को लिख सकते हैं 30 गुना 9 प्लस 5, फिर इसको लगाएंगे तो 5 6 के 30, कितना आ जाएगा 5 6 के 30। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना लिख सकते हैं 30 को लिख सकते हैं 5 गुने 6 प्लस आर की जगह पर क्या 0, जैसे ही आर पर जगह पर 0 आया तो समझ जाएंगे इसका हिसाब क्या होगा। तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा 570 और 1425 का कौन सी एफ HCF होगा कितना 5, अंतिम में 5 कटा 5, कितना नंबर 2 नंबर ये आपको दिलाएगा, कौन सर आंसर। तो आपका आ गया प्रश्न संख्या कितना 4 था। अब चलते प्रश्न संख्या 5, सेम क्वेश्चन देखिए जो प्रश्न संख्या 3 में है वही क्वेश्चन प्रश्न संख्या कितना में पूछा गया है 5 में पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 5 को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 2 संख्याओं का मसा a और तथा लसा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी बताया मैंने आपको, तो लिखेंगे जी माना कि पहली संख्या कौन संख्या, पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या बराबर कौन सी b। तो दिया हुआ मसा 2 संख्याओं का मसा यानी कि a और b का a, b का क्या दिया हुआ है मसा दिया हुआ कितना 13, और a, b का क्या दिया हुआ है लसा दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ है 182। उसमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या a बराबर कितना दिया हुआ, पहली संख्या बराबर 26 दिया हुआ है, तब दूसरी संख्या बराबर कर रहा है भाट, निकालिए तब क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसा गुने क्या होगा लसा होगा। तो पहली संख्या कितना दिले है 26, दूसरी संख्या b है, मसा कितना है मसा 13 है और लसा कितना है लसा 182 है। ये गुना में रहेगा तो क्या में होगा भागा में, 13 गुने 182 बटा 26, कै बार में 13 दूना 26 और 9 दूना 18, 91 दूना 182। तो b का मान कितना आ गया 91। तो दूसरी संख्या कौन संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 91, कौन सर आंसर। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। तो आप इसे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इतना बनाएगा तो कितने नंबर मिलेंगे 2 नंबर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। फिर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 163 तथा 675 का क्या निकालने के लिए कह रहा है मासा निकालने के लिए। तो प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग चलते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बोलता है BQ प्लस R। तो इसमें होता है क्या 657 भागा 963 देंगे, जैसे ही 657 भागा 963 देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, एक बार में हम लगाएंगे तो लगेगा 657 घटाएंगे 13, पैसा लेंगे 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, ये बचा 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 6 गया तो 300 कितना बच गया 6। तो होगा लिख सकते हैं 963 को हम लिख सकते हैं 6 5 7 गुने 1 प्लस कितना 360। फिर इस तरीका से हम इसको भागा लगाएंगे, 657 आएगा कै बार में लगाएंगे 2 बार में, 6 दूना 12 और 3 दूना 6,
2 बार में लगाएंगे तो 7 में से 2 गया तो 5 और 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4 कट गया। तो इसको लिख सकते हैं 657 बराबर 306 गुना 2 + 45। उसी प्रकार फिर इसको भागा देंगे 306 से, तो कितना बार में लगाएगा? 306 से भागा देंगे तो देखते हैं 6 बार में लगा के। 5 6 30 के 0 हाथ में 3 6 24 24 3 27। 6 में से 0 गया 6, पैसा लिया 10 में से 7 गया 3, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसको लिख सकते हैं 306 बराबर 45 गुना 6 प्लस कितना हो गया 36। कब तक करते जाएंगे? जब ये R का मान जो है 0 ना आ जाए। फिर लगाएंगे कै बार में? 45 बार में। 1 बार में लगाएंगे 36, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 3 में से 3 गया तो बचा। तो इतना लिख सकते हैं कितना? 45 को लिख सकते हैं हम लोग 36 गुना 1 प्लस कितना 9। फिर हम 9 को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 9 को लगाएंगे 36 में, 9 चौके 36, पूरा पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो हम लिख सकते हैं कितना? 36 को लिख सकते हैं 9 × 4 प्लस कितना 0। जैसा ही आ गया कितना 0 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा P हो जाएगा, जो यहाँ पर Q निकलता है। तो कह सकते हैं 6 5 7 और किसका 9 6 3 का काची HCF कितना हो जाएगा 9। कौन सा आंसर? कै नंबर का क्वेश्चन? 2 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद करते होंगे आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मैंने आपको क्या कहा था? ये प्रश्न ऐसा प्रश्न सिद्ध करेगी परमेय संख्या फिक्स है 2 नंबर का आएगा। जैसे आपको सांस लेने के लिए जरूरी सांसों की ज़रूरत हो, जैसे उसी प्रकार से यहाँ क्या है? सिद्ध करने की ज़रूरत हो ऐसे। क्लास 10th के लिए तो सिद्ध हम लोग करते हैं कजी क्लास 10th के लिए। तो चलते हैं करा सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या? परमेय संख्या। अब कहेगा सर फिर आप बताए थे कि जैसा ही सिद्ध करे का है अपरमेय संख्या तो आप क्या कीजिएगा? मानना उसका उल्टा मानिएगा परमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? माना कि कौन की? माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बोल सर जैसा ही परिमेय संख्या हुआ वैसा ही हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 को लिख सकते हैं हम किसके बराबर? P/Q के रूप में। तो बोल सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम कि जब लिख सकते हैं इसको P/Q के रूप में तो कह सकते हैं जहाँ कहाँ जहाँ P और Q एक कौची है? पूर्णांक है और Q = नॉट क्या होगा? 0, यानी Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। या आप चाहें तो इसको A/P/Q बोल सर लिख के हम क्या हो गए हैं? आजिज हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसको A/B भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A/B। तो हम P/Q लिख दिए, तो चलिए P/Q के रूप में हम लोग बनाते हैं। तो आगे चलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? जैसे ही लिखे P/Q में तो ये क्या है? 3 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या बचेगा इधर? 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q -3। और जैसा ही हो गया -3, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो लिख सकते हैं 5 बराबर P/Q बटा हो जाएगा 2 - 3 हो गया। ये जैसा ही हो गया -3 बराबर √5। आइए जो है जो किसके बराबर है जो देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? लेंगे LCM। कौन सी LCM लेंगे? तो LCM लेंगे तो क्या होगा जो हम लोग देखते हैं। जैसे ही हम इसको अब लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं √5 बराबर इसको लिख सकते हैं 3/2 P/2Q। क्योंकि जब LCM लेंगे तो बोल सर कैसे ले लिए LCM? जो नहीं हमको समझ में आया, नीचे लिए 2 LCM तब P/Q है माइनस कितना 3, कुछ नहीं तो तीसरा अंक कहाँ हो गया? नीचे। तो गुना हो जाएगा। तो जैसा ही क्या होगा? गुना होगा तो ऊपर में जाके कुछ नहीं तो 1 है। कई बार पढ़ेंगे? 2Q बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2Q/P हो जाएगा।
माइनस कै बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो 2/3 तो लिखें, ये तो लिखें यहाँ पर देखिए तो क्यों नहीं, यहाँ एलसीएम वाला है p/2q माइनस 3/2 ऐसा ही लिखें। तो हम इसको एलसीएम जब लेंगे तो इसको और एक बार एलसीएम लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद लेंगे तो क्या हो जाएगा 2q, कई बार कटे q से q कट जाएगा तो क्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q माइनस 2q से 2 कटेगा क्या बचेगा p बचेगा, तो p इसको लिख सकते हैं समीकरण 1। तो ये भी देखिए p/q के रूप में लिख रहे हैं, तो p/q के रूप में जैसे ही तो कौन संख्या होगा, जैसे हम लोग लिख दिए हैं p और q एक कौन संख्या है, p और q दोनों कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और जैसा ही पूर्णांक संख्या है यानी तो 3q माइनस p/2q बराबर क्या हो गया, कोई भी एक पूर्णांक संख्या है यानी कि p और q के जगह पर कोई भी एक मान पुट कर देंगे। एक पुट करेंगे तो 3, यहाँ पर भी एक पुट करेंगे तो 3 में से एक गया 2, यहाँ पर एक पुट करेंगे तो 2 कट के कितना आएगा 1 आएगा। 2 पुट करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में 2 गया तो कितना रह जाएगा 4 जाएगा, यहाँ 3 तो कितना 2 किए हैं तो 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि कट के आएगा कितना 2 आएगा। यानी किसी हाल में कोई भी संख्या पूर्णांक पुट कीजिएगा तो यहाँ पर किसका क्या मान आ जाएगा, तो यहाँ पर मान आ जाएगा ऊपर में ही संख्या आएगा। तो कह सकते हैं अतः कौन था, अतः समीकरण 1 से √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय ये कह रहा कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो समीकरण 1 से तो पता चला कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन परंतु यानी किंतु यह इस कथन को क्या कर रहा है, विरोधा, यहाँ विरोधाभास ही तो है कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं तो कह सकते हैं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। गलत क्या हुआ, हम लोग मानते परिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या नहीं है यह एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया, कौन डेट, प्रूव डेट, कौन सर आंसर। तो इस तरीका से आप सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यही हम लोग आज प्रश्न संख्या 7 2019 में जो 7 प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न को हम लोग क्या करते खत्म कर दिए। तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, बड़े को प्यार करें, छोटे को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो मैं आपको 2018 का क्वेश्चन नीचे दे देता हूँ। तो 2018 का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, आप बना लीजिएगा। अब अगले क्लास में मैं ये 2018 का क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, बना दूंगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।